राशि वालों, आपने बहुत सहे हैं खून के आंसू, बहुत दुख कष्ट परेशानी सहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। दुख दर्द परेशानी का भी एक समय होता है जब वो जीवन से चली जाती हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आती। भुगतान का भी भुगत भुगत के अंत हो जाता है और परेशानियां भी, कष्ट भी, ये इनका भी अंत लिखा होता है। ऐसा ही कुछ कुंभ राशि वालों के संग अब तक हुआ है। वो खून के आंसू रोए हैं, दुख कष्ट गरीबी परेशानी। शनि ने मित्रों आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। शनि की 7.5 ने आपको अपमान दिलवाया है, आपके जीवन में परेशानियां करवा दी हैं, कष्ट दिया है, लोन करवा दिया है, कर्जा करवा दिया है और आपके जीवन से जो है परेशानियों का जाने का अंत नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसी तारीख आज मैं आपको बताने आई हूँ, इसको नोट कर लीजिए कि आपके जीवन का तख्ता पलट हो जाएगा। सिर दर्दी, आपके जीवन की मुसीबतें, कष्ट, दुख, कर्जा, ये सब दूर होने जा रहा है। वो तारीख आपकी अब आने जा रही है जिससे आपके जीवन में अब जो है सकारात्मकता आएगी, जीवन में कष्ट दूर होंगे, जीवन की समस्या का समाधान होगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए जिससे महादेव ही आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। देखिए वो तारीख यानी 1 सितंबर सन 2025 से साल के जो 4 माह शेष रह गए हैं कुंभ राशि वालों के गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 4 माह 2025 के आपके जीवन के गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आ रहे हैं। जीवन में आपकी तनातनी का माहौल खत्म होगा, जीवन से परेशानियों का अंत होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहली बात, 11 अगस्त सन 2025 से जो बुध मार्गी अवस्था में हुए हैं वो आपको क्या है, पहले से बकरी और अस्त चल रहे थे काफी लंबे समय से। तो बुध का जब बकरी और अस्त होना क्या है कि फाइनेंस को जो है कमजोर कर देता है, रुपया पैसा आने में कमी हो जाती है, जीवन में बदलाव का दौर जो है कमजोर पड़ जाता है। धीरे धीरे शनि 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 की प्रधानता हो जाती है ज्यादा और बुध की प्रधानता हो जाती है कम। तो ऐसा स्थिति वर्तमान में आपकी चलती चली आ रही है, इसलिए कुंभ राशि वालों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। सामने निकल कर क्या आती है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है। देखिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन तो हो गया और वो क्या है, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में बैठ गए। अब इसमें क्या आपको सकारात्मक फल मिलने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी से जुलाई तक का माह आपके लिए बहुत ही कष्टप्रद गया है और उसमें कष्टों का सामना करते करते आप हताश हो गए हैं। इसमें स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा है और वो ऐसा क्यों रहा है, बात को समझिए। देवगुरु बृहस्पति जो है आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का आना यानी राहु के नक्षत्र में आना एक सात्विक आदमी का, एक सात्विक ग्रह का, एक सात्विक व्यक्ति का, मैं एग्जाम्पल वाइज समझा रहे हैं, उसका शैतान के घर में जाना। तो आप बताइए वो तो शैतानी करेगा, वो मांस खाता है, मदिरा पीता है और क्या करता है, वो गलत चीजों का सेवन करता है, ताश के पत्ते खेलता है। और एक सात्विक आदमी जाएगा तो वहां पर उसका कैसा लगेगा, वो बंधा हुआ हो जाएगा, उसको वही भोजन देगा जो वो खाता है, वही मदिरा परोसेगा जो वो पीता है और सात्विक आदमी तो ऐसा करता नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में क्षीणता आ गई और जब शुभ फलों में क्षीणता आ गई तो उसमें क्या हुआ कि 12 राशि को लाभ मिलना चाहिए था, जो कुंभ राशि वालों को लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आपको मिल नहीं पाया और शनि फिर बकरी हो गए। और जब शनि धनभाव में आपके बकरी हो गए और लगन में राहु आ गया तो आपके स्वास्थ्य को खराब कर दिया उसने। तो उसने क्या किया, धन का नुकसान करवाया, आपको चोट एक्सीडेंट दुर्घटना के योग बनाए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपने देखा कि आपके जीवन में जो गति पकड़नी चाहिए थी, दिशा मिलनी चाहिए थी, वैसा नहीं हो पाया।
इसका कारण ये रहा। लेकिन अब 13 अगस्त सन 2025 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये 1 सितंबर सन 2025 से आपको बहुत ही लाभकारी ग्रह गोचर की जो है अवसरवादी आपको क्रांति मिलेगी। इसमें आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, दुख कष्ट परेशानियां कम होंगी। आपका सबसे पहला तो स्वास्थ्य है। देखिए, सर्व धन जो है स्वास्थ्य है। पहला धन निरोगी काया, फिर घर में आती है माया। आप माया का जो है सदुपयोग जब कर पाते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, मस्तिष्क स्वच्छ होता है, वाणी आपकी कुशाग्र होती है, तब आप क्या करते हैं, धन का उपयोग कर पाते हैं। स्वास्थ्य अगर खराब हो तो 56 प्रकार के भोजन भी आपके सामने रख दिए जाएं तो वो क्या होते हैं, खराब लगने लगते हैं, आप उसे खा नहीं पाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको सूखी रोटी और अचार की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही जीवन में आपके जो है परिवर्तन अब आने वाला है। सबसे पहला आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लगन में बैठा राहु आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है वो क्या है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। लेकिन अब 1 सितंबर सन 2025 से दिसंबर सन 2025 तक आपके जो 4 माह का समय रह गया है साल के शेष, तो आपको लाभ मिलने जा रहा है। दूसरी बात सामने निकल कर आती है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि से निकलकर ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 15 अगस्त सन 2025 को, तो ये भी लाभकारी रहेगा। वही धन भाव में बैठे आपके शनिदेव जो है बकरी अवस्था में चल रहे हैं, तो अब जब गुरु और इनका जो उदय काल है, जो मार्गी काल है बुध का, इसमें आपको जो शुभ फल देंगे वो कौन देंगे, शनि। अब शनि शुभ फल देंगे। 7.5 के जो अस्त चरण है वो चल रहे हैं, तो आप पर से उतरती हुई 7.5 है, तो ये उतरती हुई 7.5 आपका जो है आप नुकसान नहीं कराएगी और आपको शनि शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो 1 सितंबर सन 2025 से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। आप कोई काम कारोबार करते हैं, चाहे लोहे का करते हैं, स्टील आयरन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, पैथोलॉजी है, दवाई का काम कारोबार है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के शनि से संबंधित ही काम होते हैं, या आप कोई विदेश से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपका काम कारोबार तेजी से चलेगा क्योंकि बुध आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, आपका फाइनेंस भी मजबूत होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि चंद्रमा जो है कमजोर हो जाता है जब शनि की 7.5 लगती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप शनि के दान धर्म करते जाइए। शनिदेव की दान धर्म के लिए गरीबों की सेवा कीजिए। देखिए, गरीबों की सेवा क्या होती है, आप उनको खाने पीने का कुछ सामान दे सकते हैं, सामान नमकीन देना होता है वो शनिवार के दिन। दूसरी बात, आपको शनिदेव के दर्शन नहीं करने हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आप शनिदेव के दर्शन कीजिए, शनिदेव के सामने जाइए, घी का या तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का दिया जलाइए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, वहाँ दिया नहीं जलाना है, ना आपको उनके दर्शन करने हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि में क्रूरता होती है। आप जाते हैं अच्छा करने, वो कहते हैं कुल्ली खोल के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जरा इनकी कुल्ली देखिए, तो पिछले जन्म की कुल्ली के कर्मांश होते हैं, कुछ पाप किए होते हैं, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो आपका लेखा जोखा निकाल के बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, उनके दर्शन करें तो केवल बाहर से ही करें, साइड से करें, हाथ जोड़े, साइड से जोड़े, लेकिन उनके सामने जो फेस टू फेस होता है वो ना करे हो, क्योंकि उनकी जो है दृष्टि में क्रूरता होती है, उसमें भस्मासुर की दृष्टि कही जाती है, तो उसमें कष्ट आते हैं। बस ऐसा करिए। दूसरी बात क्या है, दीन दुखी गरीबों की शनिवार को आप सेवा कर सकते हैं, पूरी सब्जी बांट सकते हैं, पराठा सब्जी बांट सकते हैं, आलू की सब्जी कचौरी बांट सकते हैं, ऐसा आप श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। ऐसा अगर 4 शनिवार करते हैं तो आपके जीवन से शनि का प्रकोप कम होता चला जाएगा। ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है, दान धर्म करते जाइए शनि के, आपको लाभ मिलता चला जाएगा। और आपका काम कारोबार भी जो है मंदी गति से चल रहा है तो वो भी तेज होता जाएगा। कोई नया काम कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने नाम से ना करें, दूसरे नाम से करें, अपनी पत्नी के नाम से कर सकते हैं, घर में बच्चों के नाम से कर सकते हैं, जिन पर शनि की 7.5 महादशा न चल रही हो।
अगर उन पर भी चल रही है तो फिर आप अपने घर परिवार में माता पिता के नाम से कर सकते हैं। तो कोई भी काम कारोबार करें अपने नाम से ना करें, कुंभ राशि की हैं, जब तक 7.5 ना उतर जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा व्यापार में और आपका नया व्यापार में पैसा फंस जाएगा, और पैसा फंस जाता है तो फिर नुकसान हो जाता है, कर्जा हो जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कर्जा हो गया है तो कर्जा चुकने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि काम कारोबार में आपके तेजी आएगी, और जैसे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। तो इसमें आपको क्या रहेगा कि आपके जीवन से शनि का प्रकोप तो कम होगा और बुद्धि की अधिकता आएगी, तो आपको फाइनेंस मजबूत होने जा रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह में ये आपके काम कारोबार में तेजी पकड़ेंगे। तो आप कोई नया काम कारोबार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप कोई विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से आपकी कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं या गूगल कंपनी में जॉब करते हैं, तो इसमें भी आपको तरक्की की संभावनाएं हमें बनती दिखाई दे रही है। वैसे कुंभ राशि वाले कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं, और शनि प्रधान राशि है, तो शनि के जो कर्मों में है वो विश्वास रखते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। लेकिन जब कष्ट आते हैं तो वो क्या होता है, झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या करें कि आपकी जन्म पत्रिका में जैसे शनि की महादशा चल रही है, 7.5 तो आप पर चल ही रही है, तो इसमें क्या करें कि आप अपनी पत्रिका पर काम करें। भुगतान है तो भुगतान का समाधान भी है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है और हमसे अपनी परेशानी का समाधान करा सकते हैं। आज फीस पे करेंगे तब 15 दिन के अंदर हम उससे लिखित कुंडली फाइल बनाकर देते हैं, तो जिससे आपकी परेशानी समस्याओं का अंत होता चला जाता है। जीवन में तो देखिए कष्ट आते हैं, राजा राम के भी आए, भगवान कृष्ण के भी आए, अर्जुन के भी आए, क्योंकि शनि ने कहीं ना कहीं उनसे कर्म करवाया, कर्म इतिहास रच गया और वो प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे ही जब कष्ट आते हैं तो मनुष्य के जीवन में भी आते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसमें जन्म मरण चलता रहता है। तो कष्टों के साथ आदमी का जीवन चलता है, लेकिन कष्ट क्या है, कभी कभी बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। फिर आप उसको क्या करते हैं, कष्टों को निकालते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादा कष्ट आते हैं तो फिर उनका समाधान कर लेंगे। वैसे आपके जीवन में कुंभ राशि वालों अब समय बहुत ही सुंदर है, और तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त सन 2025 से, तो 2 जून सन 2026 तक का समय आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। इसमें काम करते जाइए, भगवान महादेव की पूजा करते जाइए, हर हर महादेव जो है कमेंट में लिखते जाइए, तो आपके जीवन का कल्याण अवश्य होगा। एक उपाय बताकर जा रही हूँ, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा, कर्जा हो गया है, मुसीबतें टलने का नाम नहीं लेती, शनि की 7.5 ने अपमान कर करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, तो आप क्या करिए, सोमवार का दिन हो, महादेव के मंदिर जाइए, 12 केले का गुच्छा लेके जाइए। 12 केले होते हैं, उसे टूटे हुए नहीं लेने, गुच्छा लेना है, 12 ही होने चाहिए। वहां पर रख के आइए, भोलेनाथ से प्रार्थना करके आइए। ऐसा आप 4 सोमवार कीजिए, आपको देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपके जीवन में जो है बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा, और आपके जीवन से कर्जा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, आपके जीवन से परेशानियां हट जाएंगी, और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा जो है शुभ समाचार आपको मिलेगा, और शुभ ही शुभ आपके जीवन में होता चला जाएगा। बस ऐसा करके देखिए, आपके जीवन से शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो भी कम होता चला जाएगा। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।